रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 2.12 करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो यहाँ पे हमें फॉलोइंग डाटा दिया गया है। लाइफ टाइम इन अ मिनट्स रिकॉर्डिंग नियरेस्ट 10th ऑफ मिनट। तो ये हमें ये सारा डाटा दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा। तो इसमें हमें यूजिंग 8 इंटरवल विद द लोएस्ट एट पॉइंट 1। तो ये हमें इंटरवल दिया गया है, हमने 8 इंटरवल लेने हैं। विद लोएस्ट हमारा स्टार्ट होना चाहिए पॉइंट 1 से। हमें यहाँ पर पूछा गया है हमने क्या करना है इस डाटा का, हमने फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एंड अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम वो बनाना सीखेंगे इस क्वेश्चन में। तो आपको इजीली अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हम कैसे अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं। और लास्ट में हमने क्या करना है, ड्रा हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम अपनी हिस्टोग्राम बनानी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो दो हमने डायग्राम्स बनानी है या ग्राफ बनानी है। और सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है जिसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी डायग्राम बना सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रेंज। तो रेंज के लिए मैंने आपको बताया था मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पूरे डाटे में देखें क्या है। पूरे डाटे में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 6.3। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 6.3। और पूरे डाटा में हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये है 0.2। कोई भी अगर गड़बड़ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी 6.1। नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम नंबर ऑफ़ क्लासेस नहीं फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ कि यूजिंग 8 इंटरवल के हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बनानी है, 8। तो हम 8 एज इट इज़ ले लेंगे। अदरवाइज़ हम 1 + 3.3 log n की मदद से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। मगर यहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ नंबर 3 पे क्या है, एज या फिर हाइट या विड्थ ऑफ इंटरवल जो हम निकालते हैं। तो ये होती है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। 6.1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास कितना आया, मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। 6.1 डिवाइडेड बाय 8 ये आता है 0.76। तो इसे राउंड आउट करके 0.8 के तौर पे हम लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया इंटरवल। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए पहले लिखते हैं क्लासेस। नंबर 2 पे हम लगाते हैं टैली। नंबर 3 पे लगाते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर 4 पे आती हैं हमारी क्लास बाउंड्रीज। और नंबर 5 पे हम क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये यहाँ पे भी मैं निकाल सकती थी, मैंने आगे कर दिया, चलें कुछ नहीं होता। और फिर निकालते हैं मिड पॉइंट। इनके फॉर्मूले भी आपको मैंने बताए हुए हैं। तो क्लासेस मैंने बनाई हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी जो लोएस्ट क्लास है 0.1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो 8 इंटरवल रख के तो ये हमारी बन जाती है 0.1 to 0.8, 0.9 to 1.6, 1.7 to 2.4, 2.5 to 3.2, 3.3 to 4.0, 4.1 to 4.8, 4.9 to 5.6, 5.7 to 6.4। तो ये हमारी बन गई क्लासेस। 8 का इंटरवल रख के हमने 0.1 से स्टार्ट किया और 8 का इंटरवल रखा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये दिया गया है डाटा, इसको हमने काउंट करना है। काउंट कैसे करना है, 0.1 से 0.8 तक जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हम इधर टैली लगा देंगे। तो जल्दी से आप लोग लिखते जाएं। इधर 0.1 में से ये आ गया, ये 9 नेक्स्ट में जाएगा, 0.7 1, और ऐसे आपने काउंट करना है 1 2 3 एंड 4 एंड जस्ट 5। 0.1 से 0.8 तक जस्ट 5 आते हैं। तो ऐसे हम टैली लगाते हैं 1 2 3 4, और जब 5 आएगा तो अब आप 5 इस तरह से लगाएंगे। अब नेक्स्ट मैं जल्दी से काउंट कर लेती हूँ, टैली लगाती हूँ। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस क्लास में इतने आ रहे हैं।
1 2 3 4 5 6 1 2 1 एंड इसमें जस्ट 2 आ रहे हैं। इसी तरह ये 5 इज एज इट इज़, 9 15 10 6 2 1 एंड 2, तो ये टोटल बन गए हैं हमारे पास 50। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालनी है, इस लोएस्ट वैल्यू में माइनस करना है 0.005 और प्लस करना है 0.005। जब इसमें माइनस करते हैं 0.005 तो ये आता है हमारे पास 0.05 और जब प्लस करते हैं तो ऊपर में 0.85। इसी तरह मैं बाकी सारे भी कैलकुलेट करती हूँ और फिर मैंने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हमें पता है ये ऐसे ही होता है 0.85 टू 1.65, 1.65 टू 2.45। या आप रफ में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी, यहाँ पे मैंने पहले कर लिए हैं क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी। 3.25 टू 4.05, 4.05 टू 4.85, 4.85 टू 5.65, 5.65 टू 6.45। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि फर्स्ट वाली में सेकंड वाली ऐड, फर्स्ट वाली सेम एज ऐसे ही लिखते हैं, फिर फर्स्ट वाली में सेकंड वाली ऐड करके तो वो हमारी सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो 5 में जब 9 ऐड किए तो 14, फिर 14 में 15 ऐड किए तो ये बन गया 29, फिर 29 में 29 में ऐड किए 10 तो ये बन गया 39, 39 में 6 ऐड किए तो ये बन गया 45, 45 में 2 ऐड किए तो ये बन गया 47 और 47 में जब 1 ऐड किया तो ये बन गया 48 और जब 48 में 2 ऐड किए तो ये हमारी टोटल 50 बन गई। इसके बाद मिड पॉइंट भी मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया था पहले भी, दोबारा बता देती हूँ। ये वाली लोअर क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री, ये वाली जो होती है ना, प्लस करनी है आपने अपर क्लास बाउंड्री इसमें और डिवाइड कर देना है 2 पे। तो जब 0.05 को आपने प्लस किया, 0.85 डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये हमारे पास आ गया 0.45, 1.25, 2.05, 2.85। इन दोनों को आप लोगों ने इस तरह से करते जाना है, इस वाली को इससे प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, इस वाली को इससे प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, 3.65, 4.45, 5.25, 6.05। तो ये हमारा पूरा जो टेबल है ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी इसमें है और इसमें हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा टोटल टेबल कंप्लीट हो गया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो समझ नहीं आई वो आप लोग पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, इसमें हमने बनानी है हिस्टोग्राम। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है 2.12 का। सेकेंड पार्ट अब हम कर रहे हैं, इसमें आपने हिस्टोग्राम बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ अपने पास कि आप लोग ग्राफ पे भी बना सकते हैं। ये देखें, ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, आप लोग ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, मगर ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में इतना क्लियर वाजे नहीं होता और वैसे भी मैं थोड़ा रफली भी बता रही हूँ। कई दफ़ा पेपर में आपको ग्राफ नहीं भी मिलता तो आप पेपर पे कैसे बना सकते हैं, ग्राफ में भी आप बना सकते हैं। तो ये ग्राफ आपको पता होगा कि आप लोगों ने कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, जब बनाए ना ग्राफ, ये रूल्स में भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि ऊपर उसका नेम लिखें क्लियर करके। यहाँ पे आप अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रहे हो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, लाइक इस क्वेश्चन में हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसीज़ हमने फाइंड आउट की हैं। तो सबसे जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है वो है 15, तो हम 15 5 का स्केल बना लेंगे, लाइक 5 स्मॉल बॉक्सेस, 0 फिर 5 और इस तरह से अपना स्केल बना लेंगे। और नीचे तो हमने लेनी ही क्लास बाउंड्रीज़ हैं तो इस तरह से, लेकिन हम इस क्वेश्चन में मैं आपको सिंपली वैसे ही करके दिखाऊँगी क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेपर पे आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाती है शेप। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। वाई एक्सिस पे हमारी आएगी फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे आएंगी क्लास बाउंड्रीज। सबसे पहले हमने हिस्टोग्राम बनानी है तो इसका ऊपर क्लियरली आप हिस्टोग्राम लिख दें। अब हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम में हम लेते हैं क्लास बाउंड्रीज नीचे वाली साइड पे और फ्रीक्वेंसीज़ अपनी ऊपर वाली साइड पे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, पहले हम फ्रीक्वेंसीज़ मैंने ली हैं 2 के फ़र्क से ले लेते हैं क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं ये वाली ये क्लोज मार्जिन से हैं। तो मैंने ले ली हैं 0 2 4 6 8
10 सॉरी ऐसे हम कर लेते हैं, इसे डिवाइड नहीं करते। 2 4 4 6 8 10 12 14 एंड 16। तो इस तरह से ये हमारी हो गई। अब यहाँ पे हमने लेनी है क्लास बाउंड्रीज 0.05 to 0.85, 0.85 to 1.65, 1.65 to 2.45, 2.45 to 3.25, 3.25 to 4.05, 4.05 to 4.85, 4.85 to 5.65 एंड लास्ट वन इज़ 6.45। अब हमने क्या करना है, इनकी ये मैंने इधर निकाल के रखी हैं। अब इसकी हम फ्रीक्वेंसीज 0.85 से 0.05 से 85 तक हमारी फ्रीक्वेंसी है 5, तो ये बनेगी हमारी कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसे सेम ऐसे हिस्टोग्राम बना देते हैं। सेकंड वाली हमारी फ्रीक्वेंसी है 9, तो 9 बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर देते हैं। थर्ड फ्रीक्वेंसी हमारी है 15, तो 15 बनेगी यहाँ पे। इस तरह से सिंपली उसी क्लास में हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करके अपनी हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 10 पे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 6, ये मैंने इधर निकाल के रखी है 6, तो 6 हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 2 हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 1 एंड अगेन 2। तो ये हमारी बन गई है हिस्टोग्राम। वो आपको नज़र आ रहा होगा कितनी आसानी से मैंने बना दिया है हिस्टोग्राम। नेक्स्ट अब हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे अगेन हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक्स एक्सिस पे हम लेंगे अपना मिड पॉइंट्स और वाई एक्सिस पे हम लेंगे अपनी फ्रीक्वेंसीज़ जैसे हमने इधर ली थी। ये हमारे पास है हमारे मिड पॉइंट और ये है हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसीज़। तो यहाँ पे हमने लेने हैं अपने मिड पॉइंट। तो यहाँ से देख के आप लोग अपने मिड पॉइंट मार्क करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हम फ्रीक्वेंसी मार्क कर लेते हैं सेम जैसे यहाँ पे हमने की थी। 2 का डिफरेंस दे के 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। तो ये हमारी वाई एक्सिस पे हो गई हमारी फ्रीक्वेंसीज़ और एक्स एक्सिस पे अब हम अपने मिड पॉइंट मार्क करते हैं। मिड पॉइंट हमारे हैं, फर्स्ट है 0.47, 1.25, 2.05, 2.85। ये डिफरेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, आप लोग अपना डिफरेंस का ध्यान रखिएगा। 2.85 to 3.65, 4.45, 5.25 एंड 6.05। ये हमारे हो गए मिड पॉइंट्स अपने एक्स एक्सिस पे। अब हमने अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को देखते हुए अपने यहाँ पे मार्क कर देना है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 5, तो 5 यहाँ पे लाई करेगा, अपने पॉइंट्स लगा देने हैं और लास्ट पे हम स्केल की मदद से इन्हें मिला देंगे। सेकंड फ्रीक्वेंसी है 9, तो ये बन गई कुछ यहाँ पे। थर्ड फ्रीक्वेंसी है 15, तो ये बनेगी यहाँ पे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 10। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 6। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 2 1 1 एंड अगेन 2। अब हम इसको क्या करते हैं, स्केल की मदद से इन सब पॉइंट्स को मिला देते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा मेनली टाइम जो हमें लगा है वो फ्रीक्वेंसी के टेबल, क्योंकि वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने होते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें हमें टाइम लगा है। अदरवाइज़ क्या हुआ है कि ये हमने वो वाला टेबल अगर बना लिया ना तो ये हमें 2 मिनट भी नहीं लगे और हमने अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम। अब इसको मैं मिला दूँगी एक्स एक्सिस से डॉटेड लाइन से, तो ये हमारी बन गई है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने उनकी हेल्प से, अपने टेबल की हेल्प से हिस्टोग्राम बनाई है एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाई है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, कोई भी एप्रिसिएशन हो, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।